दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी तक लोगों को ईवीएम पर शक था, लेकिन अब जो शक है वो यकीन में बदलता जा रहा है। आज़ाद भारत में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को तलब किया है। न सिर्फ तलब किया बल्कि अपनी निगरानी में दोबारा से काउंटिंग कराई गई। और जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जो पहले हारा हुआ उम्मीदवार था, जब दोबारा मतगणना कराई गई तो उसके नतीजे बिल्कुल उलट आए। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ईवीएम की चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई है। ईवीएम धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है, आखिर वो सच साबित हुआ। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए आप। इस हेडलाइन को ज़रा आप गौर से देखिए। पकड़ी गई ईवीएम की चोरी, सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली ईवीएम, ईवीएम पर सुप्रीम स्टॉप, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम तलब की। ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। हालांकि टीवी मीडिया में इसको लेकर कोई भी बहस नहीं हो रही है, जबकि ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसे बैन किया गया है। लेकिन हमारे देश में ईवीएम अभी भी बैन नहीं हुआ है। हमारे देश में अभी भी ईवीएम से चुनाव होता है। तो ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले दोस्तों पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये हरियाणा के एक सरपंच चुनाव से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में एक ज़िला है पानीपत और यहाँ पे एक इलाका है बुआना लाखू। बुआना लाखू के ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव को लेकर ये मुद्दा था। ये चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था। इस चुनाव में विजयी प्रत्याशी का नाम है, जो निर्वाचित घोषित हुए थे उनका नाम है कुलदीप सिंह, और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका नाम है मोहित कुमार। सोचिए 2 नवंबर 2022 का ये मामला है, जब मोहित कुमार को पता चला कि वो चुनाव हार गए। उन्हें यकीन नहीं था कि वो चुनाव हार जाएंगे। जब वो चुनाव में हारे तो उन्होंने सीधे लोअर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लोअर कोर्ट ने कहा ठीक है, दोबारा काउंटिंग कराई जाए। फिर उसके बाद जो जीता हुआ प्रत्याशी कुलदीप था वो चला गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जब गया तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया, यानी जो आदेश था उसे रद्द कर दिया। उसके बाद मोहित कुमार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी क्योंकि मोहित कुमार को पूरी उम्मीद थी कि वो इस चुनाव में विजयी हुआ है, उसके साथ धोखेबाजी हुई है, ईवीएम में धांधली हुई है। ये मोहित को पहले से ही शायद यकीन था, इसीलिए वो लगातार 3 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। मोहित कुमार ने 31 जुलाई 2025 को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न सिर्फ एडमिट किया, न सिर्फ याचिका एक्सेप्ट की, बल्कि 3 जजों की पीठ भी गठित कर दी गई, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे। 3 जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया वो ऐतिहासिक है। 3 जजों की पीठ ने अपनी निगरानी में जो ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में मंगाई गई थी, ईवीएम से जब दोबारा से काउंटिंग हुई तो नतीजे बिल्कुल उलट आए। जी हाँ दोस्तों, नतीजे बिल्कुल उलट आए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बूथों के मतों की पुनर्मतगणना का आदेश दिया था। 6 अगस्त को मतगणना शुरू हुई। इस मतगणना में मोहित कुमार को 1051 मत मिले, वहीं जो कुलदीप है उसे 1000 मत मिले। यानी जो हारा हुआ प्रत्याशी मोहित कुमार है वो 51 मतों से जीत गया। मैंने कहा ना कि शायद मोहित कुमार को पहले से ही ये अंदाज़ा था कि वो इस चुनाव में विजयी है। मोहित कुमार के कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लगता है कि वो जीते हैं, लेकिन वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। लेकिन ये केस इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इस केस ने एक बार फिर से ईवीएम को पूरी तरह से
बेनकाब कर दिया है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया, जिसमें मोहित कुमार को सरपंच निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला। 2 नवंबर 2022 में चुनाव हुआ। कुलदीप सिंह ने इस चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन जब बाद में पुनर्मतगणना हुई तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, वो भी 51 मतों से। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी धांधली की गुंजाइश नहीं होती तो इस तरह के फैसले नहीं आते, यानी एक बार फिर से ईवीएम फेल साबित हुई और इसीलिए शायद पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश में अभी ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग बार बार ईवीएम को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर करता रहता है। हालांकि ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया कि ईवीएम की टैंपरिंग हो सकती है, धांधली हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसको लेकर कोई ठोस आदेश अभी तक नहीं दिया है। कई सारी संस्थाएं इसको लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक फॉर रिफॉर्म, वो लगातार ईवीएम को हटाने को लेकर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अभी तक उसकी याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कई बार याचिका लगाई गई, कई बार रिजेक्ट की गई, कई बार ऐसे आदेश आए जिसमें निराशा भी हुई। तो ये जो केस आया है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रहा है। ये भले ही छोटा ही चुनाव हो, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जब छोटे चुनाव में इतने बड़े स्तर पर धांधली हो सकती है तो फिर बड़े चुनाव में क्या होता होगा दोस्तों। सोचिए आप, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्या होता होगा, सोच कर देखिए। और मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे जो नतीजे थे उलट आए हैं। ईवीएम तब सही मानी जाती जब पुनर्मतगणना में पहले से विजयी प्रत्याशी कुलदीप जीतता, लेकिन यहाँ कुलदीप 51 मतों से हार गया। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि भैया ईवीएम में गड़बड़ है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। तमाम टेक्नोक्रेट इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी मशीन हैक की जा सकती है। तो देश के बड़े बड़े विद्वान, जानकार, एलन मस्क जैसे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार में बैठे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। ये वही सरकार है जो आज सरकार चल रही है। ये जब विपक्ष में थी तब ईवीएम को लेकर किताबें लिखा जाता था। ईवीएम को लेकर ये लोग खूब किताबें लिखा करते थे। एक जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं साहब, बड़ी किताबें लिखी हैं इन्होंने कि इसको हटाओ, दिक्कत है। आडवाणी साहब भी इसको लेकर मुहिम चलाते थे और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इसको लेकर मुहिम चलाते थे। लेकिन आज ये लोग एकदम नेपथ्य में हैं, क्योंकि अगर ये लोग पार्टी में होते तो ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ काम होता। लेकिन अफसोस ये तीनों लोग आजकल साइडलाइन कर दिए गए हैं और बीजेपी में आज जो लोग हैं वो ईवीएम पर चुप हैं, उन्हें ईवीएम बहुत प्यारी लगती है। तो बड़ा सवाल यही है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम प्यारी कैसे हो जाती है, विपक्ष में जब होते हैं तो खूब ईवीएम करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता चल गया कि इसमें धांधली हो सकती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई डायरेक्शन, कोई गाइडलाइन जारी करेगा? वीवीपैट की पर्चियों की 100% काउंटिंग भी अभी तक नहीं हो पा रही है। कम से कम उसको लेकर कोई आदेश जारी कर दिया जाए। इसको लेकर भी लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अभी तक की सबसे ऐतिहासिक घटना है। ये घटना बता रही है कि मशीन में छेड़छाड़ संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा केंद्र बिंदु में आ चुका है। हर कोई इस पर अब बात कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर भी बात हो रही है, वोट चोरी का मुद्दा भी छाया हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ईवीएम पर आपको कितना विश्वास है? चुनाव किससे होना चाहिए? आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।